कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो विदेश से आए थे और अपने साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8-10 बैग भर करके अनेक गिफ्ट्स, वस्तुएं और बहुत कुछ लेकर के आए थे। और उन्होंने खोल करके वो चीजें दिखानी शुरू की। ये हम उनके लिए भेंट लाए हैं, ये उनके लिए लाए हैं, इससे वो खुश हो जाएगा, ये इतने की आई, ये इतने की आई। बताए जा रहे थे। और मैंने सोचा कि ये भारत आए हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश, हमारा प्यारा देश। यहाँ पर हर कण कण में भगवान की याद बसी है, भगवान बसे हैं। यहाँ की हर चीज भगवान की याद दिला सकती है, जो याद करना चाहता है उसको। ये यहाँ भगवान के लिए कोई भेंट नहीं लाए, भगवान के लिए कोई भेंट लाया नहीं गया इनसे। क्यों भला? मैं सोचने लगी और मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिला इस श्लोक में, जो आपके लिए भी है। श्लोक ध्यान से सुनिए। कलौ न राजन जगताम परम गुरुम त्रिलोक नाथा नत पाद पंकजम प्रायेण मर्तया भगवंत मच्युतम यक्ष्यन्ति पाषंड विभिन्न चेतसा। अर्थात, हे राजन, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र और दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। बताइए, कितनी सुंदर बात लिखी है। ये अगर आप देखें कमोबेश, तो ये माहौल आपको नजर नहीं आता क्या? नास्तिकता का माहौल। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि ईश्वर कौन है। अपने मन से ईश्वर का गठन कर लेते हैं। जिसने जो बता दिया उसको सुनकर बस उसी के पीछे चल देते हैं। पता ही नहीं ईश्वर कौन है। कभी कोशिश नहीं करते कि हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में। कैसे हैं वो? आकार लिए हैं, निराकार रूप में हैं। कैसे हैं भगवान? निराकार भी हैं, आकार में भी हैं। दोनों ही उन्हीं की वृत्ति है, उन्हीं का रूप है। जानने का प्रयास नहीं करते और लड़ते रहते हैं कि नहीं वो निराकार है, नहीं वो साकार है। हालांकि यहाँ लिखा है पाद पंकजम, चरण कमल साकार के होते हैं। तो यहाँ बताया कि कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएगी। विपथ यानी पथ से भ्रष्ट हो जाएगी नास्तिकता के द्वारा। कई लोग बोलेंगे, हाईली मॉडर्न एजुकेटेड लोग, अगर वो बात करने लगेंगे ना, और आप बहुत बड़े भक्त भी हैं, तो भी आपको लगेगा कि शायद मैं इन्हें कभी नहीं समझा सकता कि भगवान ही सर्वोच्च हैं, वही सब कुछ हैं। उन्हें ही पाना इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बड़े बड़ी डिबेट्स में उलझे नजर आएंगे। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े वाद विवाद हो रहे होंगे, माइक यहाँ से वहां ले जाए जा रहे होंगे, पूरी दुनिया उनके डिबेट्स को देख रही होगी, उसे देखने के लिए बेचैन होंगी कि हाँ, अरे वाह, वो क्या बोला, इस मुद्दे पर उसकी क्या राय है, उसकी क्या राय है। बस इसी चीज में सब पड़े हुए हैं, नास्तिकता। और इतनी ऊंची पोस्ट, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज और इतनी अचीवमेंट्स, इतनी सारी उपलब्धियां, और उसमें अगर हम कह दें कि तुम्हें पता है भगवान बहुत सुंदर हैं और वो सबको शांति प्रदान करते हैं, तो वो बोलेंगे, अरे भैया, जो लोग दुनिया में कुछ नहीं बन पाए, कुछ नहीं कर पाए, जो बेकार हैं, जो हारे हुए हैं लोग हैं, बस भगवान तो उन्हीं के हैं, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं की कपोल कल्पना है भगवान कुछ नहीं होता। इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर सकता है, कामचोर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को समझाना भगवान के बारे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो यहाँ क्या बताया कि नास्तिकता के द्वारा लोगों की बुद्धि विपथ हो जाएगी। कभी नहीं सोच पाएंगे कि मनुष्य जीवन अनमोल है, उपहार है भगवान का। भगवान ने सिर्फ भजन करने के लिए दिया, इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं था भैया, कोई उद्देश्य नहीं। सोच ही नहीं पाएंगे। सोचवाएगा कौन, बताएगा कौन? बताने की प्रयास भी करे जाएंगे तो भी हर व्यक्ति कहेंगे कि हम बहुत इलीट क्लास के हैं,
बहुत क्रीम क्लास के हैं, ये साधारण लोग हमें बताने चले कि भगवान क्या होते हैं। हाँ भाई, हमें यकीन है कि हाँ कोई शक्ति होती है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो भगवान, हम उन्हें नहीं मानते। तो ऐसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क चलते रहेंगे और हृदय इन तर्कों के कारण कठोर बन जाएंगे। और कठोर हृदय में बताइए भला हाँ कैसे खेती होगी। और हमें खेती करनी है प्रेम बेल की, प्रेम उगाना है, प्रेम बीज उगाना है। तो उर्वर जमीन नहीं होगी, उपजाऊ जमीन नहीं होगी हृदय की, तो प्रेम बीज कैसे उगेगा? और वो भी भगवान का प्रेम। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ क्या कहा कि ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी ये लोग भेंट नहीं चढ़ाएंगे। क्या नहीं बनाया भगवान ने, बताओ? वायु बनाई हमारे लिए, हम सांस ले रहे हैं। आज हम जितनी बड़ी उपलब्धियां कर रहे हैं, अगर वायु चलना बंद हो जाए तो क्या इस संसार का कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धि कर पाएगा? वो तो इस लायक ही नहीं रहेगा, तुरंत मर जाएगा। एक वायु हटा ली भगवान ने तो ये होगा। अग्नि ना हो तो क्या होगा? कहाँ खाना बन पाएगा? अग्नि के कितने कार्य हैं, कहाँ हो पाएंगे? आकाश ना हो, हटा ले भगवान आकाश, सब कुछ खराब हो जाएगा। पृथ्वी हटा लें, ये तो मेरी पृथ्वी है, जाओ कहीं और जाकर के शरण ढूंढो, तो क्या होगा? लेकिन इसको भी नास्तिक लोग कहेंगे, अरे भाई क्या कल्पना की बातें कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हम मान रहे हैं जो भगवान ने हमें दिया ये तो हमारा अधिकार है। उन्होंने हमें कोई जो है हम पर एहसान थोड़ी ना किए, तो हमारा अधिकार है। ये तो पृथ्वी अपने से आ गई, पृथ्वी भगवान ने थोड़ी ना बनाई, वायु भगवान ने थोड़ी ना बनाई, है ना। वायु तो मतलब ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और पता नहीं क्या क्या जन है। ये सब करते रहेंगे तर्क कुतर्क वितर्क। तो इसीलिए कहा कि लोगों की बुद्धि नास्तिकता द्वारा मारी जाएगी, वो भगवान को कभी भी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे, कैसे मारी जाएगी लोगों की बुद्धि और इसका उपाय क्या है कि वो ठीक हो जाए, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। कलौना राजन जगताम परम गुरुम त्रिलोक नाथा नत पाद पंकजम प्रायेण मर्तया भगवंत मच्युतम यक्ष्यन्ति पाषंड विभिन्न चेतसः। अर्थात हे राजन, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र एवं दुखी लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। कितनी असरदायक बात, कितनी स्पष्ट बात कही है, सोचिए। तीनों लोक के नियंता, तीनों लोक जिनके अधीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब भगवान के श्री चरणों पर अपना शीश नवाते हैं। लेकिन कलयुग के हम पतित पामर जीव, क्षुद्र जीव जो पानी के बुलबुलों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पानी का बुलबुला अगर बनता है और ये सोचे कि अरे भाई मैं तो अब ये बनाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, 10 तरह की प्लानिंग बनाए, ये सोचे बगैर कि अभी 4 बुलबुले सामने ही फूटे हैं, मैं भी फूट सकता हूँ कभी भी, ये सोचे बगैर तो सबको हंसी आएगी ना। यही हालत है, अनिश्चितता है जीवन के बारे में। कोई नहीं कह सकता हम कब तक जिएंगे, सर्टेनली कोई नहीं कह सकता, निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी लंबी चौड़ी योजनाएं बनती हैं कि अगर जी गए तो योजनाओं के सहारे ही तो जिएंगे। अरे भाई जियो तो ऐसे जियो कि फिर योजना बनाने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से जियो कि भगवान ही आपके लिए सारी योजनाएं बनाए। ऐसे जियो कि भगवान ही आपके संरक्षक बन जाए। ऐसा संरक्षक बने जैसे महाराज अम्बरीश के बन गए थे।
महाराज अम्बरीश अपना राजपाट स्वयं नहीं चलाते थे, लेकिन भगवान ही उनका राजपाट चलाते थे। क्यों? क्योंकि महाराज अम्बरीश को तो फुर्सत ही नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बस भगवान ही की सेवा में व्यस्त रहते थे, भगवान ही के आनंद में अपना आनंद देखते थे और अपने आनंद का उन्हें कोई भान नहीं रहता था। भगवान ही में इतना आनंद है कि विषय आनंद कोई प्राप्त करने क्या जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएंगे, हैं? तो इसीलिए बताया कि देखो यहाँ के लोग क्षुद्र हैं। 3 लोगों के जो नियंता है उनके सामने तो हमारी हस्ती ही क्या है, हमारी औकात क्या, कुछ भी नहीं। क्षुद्र है और दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं। बीमारियों ने कहां से नहीं मारा हुआ है, डिप्रेशन ने कहां से नहीं मारा हुआ है, लोग हमें कहां से नहीं दुखी करते हैं, स्थिति परिस्थितियां हम पर कैसे नहीं वार करती है, बुढ़ापा हमें ही तो सताता है, कितने ही दुख हमारे ऊपर ही तो आते हैं, अपनों का दुख हमें खा जाता है। इतने दुख होने के बावजूद हम भगवान को नहीं मानते हैं। सोचिए ये हमारी कैसी ईगो है, कैसा अहंकार है, कैसा घमंड है, कैसी नास्तिकता है, कैसी इस बुद्धि को ढक दिया है अज्ञान ने, माया के चंगुल में कैसे फंसे हुए हैं। जैसे कि मल में कोई कीड़ा पड़ा हुआ है और मल ही को अपना संसार मान करके मल में ही आनंद मना रहा है, पत्नी पति संग कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और उसमें ही मस्त है उसी को लेकर के। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख रहा है कि अरे भाई ये कहाँ, ये मल के कीड़े ये फंसे हुए हैं, इसमें बेचारे हैं नरक जैसी स्थिति में पड़े हुए हैं। तो बुद्धि तो है नहीं, अब इसी में पड़े हैं संसार पंख में, कीचड़ में, और इसी को सब कुछ माने बैठे हैं। तो इसीलिए कहा कि यहाँ के लोग भगवान को कभी भी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। अगर एक नारियल भी चढ़ा देते हैं हम लोग तो उसकी भी कीमत मांग लेते हैं, ये दे देना, वो दे देना, वो दे देना, वो दे देना। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया पृच्छति, कि जो भक्ति से मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दे, पानी की एक बूंद भी चढ़ा दे, एक पत्र भी चढ़ा दे, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा कंसेशन देने के बावजूद कि हमें कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, आयोजन नहीं करने, इसके बावजूद लोग भगवान की शरण नहीं लेते। तो सोचिए ये क्या है, यही तो दुख है। और इसी दुख में हम लोग सब लोग डूबे हुए हैं। इस दुख से हम उबर पाएं और भगवान की राह ले पाएं, इसे शुभकामना के साथ अब लेती है आपसे इजाजत प्रेम धारा। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार।
कैसे हैं आप? जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है भगवान से जुड़ना, भगवान को चाहना। बहुत ही मुश्किल है विषयों से छूटना और भगवान को चाहना, लेकिन धन्य है वो लोग जो विषयों को नजरअंदाज करके भगवान की तरफ मुड़ते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं और इस राह में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप घबराइए नहीं, आप अपनी परेशानियों को हमसे बांटिए। हम कोशिश करेंगे कि उनका कोई हल आपको प्रदान कर सकें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न। दिल्ली से सुनील बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि सभी लोग कहते हैं कि जो महान भक्त हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, तो भजन की परिभाषा क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। भजन की परिभाषा क्या है? भजन की परिभाषा है भगवान का अनुसंधान, खोज, प्राप्ति की चेष्टा। जिन विधियों से उनकी प्राप्ति हो उन विधियों को अपनाना। भगवान को प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, जिनमें से श्रीमद् भागवतम में 9 विधियों पर विशेष रूप से बल दिया गया है और जिनमें सबसे पहली विधि है श्रवण भक्ति। तो अगर आप भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और भगवान के बारे में हमेशा मनन करते रहें, उन्हें ही अपना प्रियतम मानते रहें कि सबसे ज्यादा प्रिय बस वही है, वही सुहृत हैं और वही मेरे सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, तो जब आप ऐसा करने लगेंगे और इस प्रयास में आप जो कुछ कर्म करेंगे उसे ही हम कहेंगे भजन, कि आप भजन कर रहे हैं। इस प्रयास में यदि आप भगवान को चढ़ाया हुआ, अर्पित किया हुआ अन्न भी खाएंगे, प्रसाद भी खाएंगे, तो वो भोजन नहीं, वो भी भजन का एक रूप ले लेगा, याद रखिए। मैं धीरज रावत बोल रहा हूँ दिल्ली से। माता जी को प्रणाम। यदि कोई प्राणी परमात्मा के सम्मुख होता है या उनका स्मरण करता है, तब तक उसमें स्वतः ही सद्गुण आने लगते हैं, लेकिन जब वह घर परिवार संसार में होता है तो अवगुण आते रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जब वो घर परिवार संसार में होता है तो वो घर परिवार संसार का ही चिंतन भी करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बोट है, नाव है, पानी में चलती है और उसके अंदर कई लोग सवार भी हो जाते हैं। कितना आनंद आता है। सवार है बोट के अंदर, बोट चल रही है पानी में ही, पानी बहुत गहरा है, बोट चल रही है पानी में और चलते 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 वो उसमें बैठे हुए लोगों को बाहर उतार देती है। क्यों? क्योंकि बोट पानी में चलती है पर बोट में पानी नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसी बोट में, उसी नौका में एक छेद हो जाए और पानी उसके अंदर आने लगे तो क्या होगा बताइए? वो डूब जाएगी, नौका उसी पानी के अंदर डूब जाएगी, पार नहीं उतर पाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि हमारी शरीर जो है ना सबके, वो नौका के समान है। ये संसार में रहें, संसारिक कार्य करें, पर इसके अंदर अगर संसार आ गया है ना, शरीर के अंदर संसार आ गया, आत्मा के अंदर संसार आ गया, मन के अंदर संसार बसने लगा, तो फिर अवगुणों से पूरित हो जाएंगे आप, भव सागर में हमेशा के लिए डूब जाएंगे आप और निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आएगा। इसीलिए आप इस संसार में रहते हुए भी भगवत संसार के अंदर ही रमण कीजिए, तभी आप आनंद में रह पाएंगे। हाँ, हेलो, मैं अर्चना बोल रही हूँ पटना से। मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? अर्चना जी, जब आप पूजा करती हैं आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। अभी हमने पहले भी चर्चा की कुछ देर पहले कि जब हम संसार को अपने अंदर डाल करके चलते हैं, तब हम कितनी भी कोशिश कर लें भगवान की तरफ पहुंचने की, तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। वो कोशिश जो है वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि चिंतन हो रहा है संसार का, है व्यवहार हो रहा है संसार के साथ, मजा आ रहा है संसार में, चाहते हैं संसार को ही, और बस दिखावे के लिए या अपने मन को समझाने के लिए या ये सोचकर कि घर में शांति होगी, हाँ, और कोई बुरी प्रभाव नहीं आएंगे हमारे घर की शांति पर, तो हम जो है पूजा का उपक्रम भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। तो फिर बताइए कंसंट्रेशन कैसे होगा?
कंसंट्रेशन लगाना सहज नहीं है। प्रेम करना पड़ता है भगवान से। भगवान ही जब जीवन के एकमात्र लक्ष्य हो जाएंगे ना, जब आप इस संसार से ऊबने लगोगे और भगवान ही आपको एकमात्र हल के रूप में नजर आएंगे और भगवान ही समुद्धरता संसारम, इस बात पर जो भगवान ने ये बात बोली कि मैं आपका संसार से उद्धार कर देता हूँ, इस बात पर पूरा विश्वास हो जाएगा, पूरी तरह से श्रद्धा युक्त हो जाएंगी, तभी आपका मन पूजा में लगेगा। उससे पहले ये संभावना किसी के साथ नहीं है। आपकी बात थी क्या? किसी के साथ नहीं। हम लोग भी जो है ऐसा मन लगा करके पूजा नहीं कर सकते जब तक कि भगवान ही हमें हमारा सर्वस्व के रूप में नजर ना आने लगे कि वही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। संसार में आए हैं तो इस तरह से रहना है, इस कुशलता के साथ रहना है कि प्राप्ति हो भगवान की संसार की सहायता से, है कि नहीं? आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए लेते हैं कार्यक्रम में अगला प्रश्न। मैं मुकेश कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान पर विश्वास करने का संतुष्ट भगवान आ सकते हैं? भगवान पर विश्वास करने से क्या भगवान आ सकते हैं, मिल सकते हैं? देखिए, भगवान पर विश्वास कर दिया तो कौन सा हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? शायद बहुत बड़ी बात लगती भी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने ऐसा रूप धारण कर रखा है कि हमें इंसान ही भगवान नजर आता है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इंसान ने चांद पर पैर रख दिया, हाँ, इंसान ने क्या नहीं कर दिया, तो इंसान ही तो शायद भगवान हो गया है। तो विश्वास तो बहुत ही मुश्किल से होता है भगवान पर। और ऐसे में अगर कोई विश्वास कर लेता है तो मुझे लगता है कि हम सबको उसका बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? भगवान ही को शायद उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अरे भाई क्या बात है कि तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। अजी, विश्वास तो भगवत प्राप्ति की राह में जाने के लिए पहला कदम भर है। पहला कदम भर आपको चाहिए भगवान। ये वाली बात है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना वो रस से भरपूर होता है। अब गन्ना रस से भरपूर होता है तो आपको तब तक उसमें से रस नहीं मिलेगा जब तक कि गन्ने को रस वाली मशीन में, जो मशीन रस निकालती है गन्ने का, उसमें डाल के उसमें चला चला के उससे रस ना निकाल लें, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, तब गन्ने का मीठा रस हाथ में आएगा, मुंह तक जाएगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान पर विश्वास भी हो जाएगा शायद। विश्वास का मतलब है भगवान ही नहीं, भगवान के शास्त्र जो उन्होंने कहे हैं और भगवान के भक्त, तीनों पर पूर्ण विश्वास हो तो यात्रा आगे बढ़ेगी। तो जैसे गन्ने का रस हाथ में आया मेहनत के बाद, ऐसे ही भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की प्राप्ति होगी भजन रूपी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद। मात्र विश्वास से ही काम नहीं बनता। विश्वास तो बस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कह लीजिए एक रास्ता भर है। अभी तो सीढ़ी पर चढ़ाई बाकी है। सीढ़ी पर चढ़ेंगे और अंत में कहीं भगवत प्राप्ति होगी। राम माता जी, मैं दिशा रंजन गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने को भगवान को कुछ अर्पित करने का लायक नहीं समझते हैं, तो इसलिए हमारा ये भाव होता है कि कोई भी चीज जो हम अर्पण करते हैं, जैसे पुष्प है और चंदन है, अगरबत्ती है या प्रसादम है, जो भी हम भगवान को हम अर्पण करते हैं, गुरुदेव के जरिए में हम भगवान को अर्पित करते हैं। क्या ये सही है या और कुछ कैसे करना चाहिए, आप जरा हमें बताइए माता जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपने कहा कि हम नाकाबिल समझते हैं अपने आप को कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर सके। हम गुरुदेव के जरिए ही उन्हें अर्पित करते हैं। और हमने बहुत पहले, पता है, एक दोहा सुना था, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का कार्य पता है क्या है? गुरु का कार्य ये नहीं है कि भगवान और आपके बीच में आके वो खड़ा हो जाए और ये कहे कि देखो, जब तक तुम मुझे नहीं दोगे ना तब तक मामला गड़बड़ है। गुरु का कार्य ये है
कि वो आपको करके दिखाए, सिखाए, आपको इस लायक बनाए कि आप भगवान की सेवा करने के लिए खुद को लायक समझ सकें। वो आपको ये एहसास न दिलाते रहे कि आप हमेशा नालायक रहेंगे, आप हमेशा बेकार रहेंगे, आप कभी योग्य नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप गुरु कैसे हैं? गुरु का तो कार्य यही है ना कि अपने प्रेम से, हाँ, अपने ज्ञान से आपको योग्य बना दे, आपके समस्त अनर्थों को दूर कर दे, आप प्योर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। इसीलिए तो गुरु धारण किए जाते हैं, इसीलिए गुरु की शरणागति ली जाती है। तो हम ये जो कहते हैं कि हमने बोला कि गुरुदेव आप हमारी तरफ से दे दीजिए, नहीं, ये तो फिर तो दूरी आ गई ना भक्त और भगवान के बीच में। गुरु है ही वही जो भगवान को और भक्त को मिलाता है। इस तरह से वो बना देता है भक्त को कि वो भगवान की सेवा के लायक हो जाते हैं। सिखाते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम कैसे कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जस्ट फॉलो मी, मेरे अनुगत्य में रहकर भजन करो। ये नहीं कि भजन सिर्फ मैं करूंगा और आप हमेशा अपने आप को बेकार समझते रहो, अयोग्य समझते रहो, तुम अभी इस लायक नहीं हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अरे भाई, अगर भगवान के प्रति मन में लोभ जाग गया, वही तो सबसे बड़ी योग्यता है। भगवान कह रहे माँ में कम शरणम व्रज। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण नहीं ले सकते, तुम नालायक हो। भगवान कहते हैं कि कितने से भी कितनी बड़ी पाप योनि भी क्यों ना हो, अगर वो मेरी तरफ मुड़ती है तो वो परागति को प्राप्त होती है। इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं भगवान, हैं? तो आप इस मर्म को समझिए कि गुरु क्या है। तभी तो गुरु से प्रेम होगा, नहीं तो कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लग सकता है कि अरे यही हमेशा बीच में रहते हैं, हम तो कभी लायक बन ही नहीं सकेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की भक्ति से हट करके मात्र गुरु को ही हम भगवान समझने लगेंगे, तो ये भी बड़ा गलत हो जाएगा। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान करना, यहाँ तक कि उनकी पूजा करना भी आवश्यक है, गुरु पूजा आवश्यक है, किंतु उन्हें भगवान समझ लेना ये तो गुरु भी नहीं सहन कर पाएंगे, है ना? सही बात। तो आप सोच समझ करके अपने कार्यों को करें। बाखत जिले से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि भक्ति में हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान हम पर जल्दी खुश हो जाए? भक्ति में हमें सबसे बड़ी बात यह है कि शरणागति और समर्पण करना चाहिए कि प्रभु जिसमें आप खुश रहो, बस वही हमारे साथ हो, और जो हमारे साथ हो हम ये मान के चलेंगे कि यही आपका प्रसाद है, आपकी कृपा है। हम कुछ अपने से मांगेंगे नहीं, आपसे कुछ उम्मीद नहीं लगाएंगे, मात्र आपको प्रेम करते चले जाएंगे। बस यही भक्ति में आप अगर अपना एटीट्यूड रखेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर 0112228314748। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए। पार्वती राठौर।